नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजेंडा की। एजेंडा जो हर कोई नेता, हर कोई पार्टी, हर कोई सरकार चलाती है और इस एजेंडे को लेकर ही आपस में भिड़ाने का काम भी कराया जाता है। बयानबाजी चलती रहती है। आजकल हर चुनाव केवल एजेंडों पर ही चलते हैं। सरकार देश में कुछ काम कराती है, उसमें भी एजेंडा, कुछ काम ना कराए तब भी एजेंडा। G20 सम्मेलन संपन्न हो गया, लोगों ने कहा उसमें भी एजेंडा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले काफी दिनों से G20 शिखर सम्मेलन की हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूम रही। पूरे विश्व में भारत का डंका बजा। विश्व पटल पर हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने यहां भी सरकार को खूब घेरा और जमकर आरोप लगाए। खैर वो लाजमी भी है, क्योंकि कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन अब G20 के सफल आयोजन का समापन हो चुका है। इसके बाद क्या? अब इसके बाद विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जब उससे पहले तमाम तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के केंद्र में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसलों से कई बार विपक्ष को चौंकाया है। पिछले कुछ हफ्तों से मोदी सरकार G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी में जुटी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि बीजेपी G20 को आने वाले चुनाव में एजेंडा बनाकर इसे एक सकारात्मक प्रचार के तहत भुना सकती है। लेकिन G20 के बाद खासतौर पर चर्चा अब संसद के विशेष सत्र को लेकर जारी है। यह जानना जरूरी है कि विपक्ष किस एजेंडे को सामने रखने की मांग सरकार से कर रहा है, वो क्या हो सकता है। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसे लेकर चर्चा यह भी थी कि सत्र में एक देश एक चुनाव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसमें अटकलें हैं। दूसरी चर्चा देश के नाम को लेकर की जा रही थी कि सत्र का एजेंडा स्थायी रूप से देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने को लेकर होगा। लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक सिर्फ कयासों तक ही सीमित है। अब नए सत्र के लिए संभावनाएं यह भी लगाई जा रही हैं कि इसमें सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका आने वाले चुनावों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इन अटकलों में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का प्रस्ताव, समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में एक कदम, लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, या फिर एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम हो सकता है। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी विशेष सत्र के एजेंडे का अंदाजा नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को सनातन का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सनातन का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया है तो ठीक है, हम इसका जोरदार विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अगर यह एजेंडा सेट कर दिया है तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम देश के विकास के साथ विरासत का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर ही आरजेडी समेत कई दल इस काम को करने में लग गए हैं। मतलब पक्ष हो या विपक्ष के नेता, सब अपने अपने एजेंडों को सेट करने में लगे हैं। अब इन एजेंडों के बीच ऊंट किस करवट बैठता है उसका तो इंतजार ही करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।